गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। एक बार पुनः हम सभी शिक्षक साथी इस इन हाउस ट्रेनिंग के लिए इस सभाकक्ष में एकत्रित हुए हैं। प्रथमतः मैं अपनी तरफ से आप सभी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है मनोज कुमार यादव सर, जो मनोज कुमार यादव सर आज हम लोगों को बताएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग, यानी रचनात्मक शिक्षण। शिक्षण में रचनात्मकता कैसे लाएं, विद्यार्थियों को शिक्षित करते वक्त उनमें क्रिएटिविटी कैसे उत्पन्न करें, कैसे वो रचनात्मकता की ओर बढ़े, इसी पर हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मनोज कुमार यादव सर हम लोगों को बताएंगे। मनोज कुमार यादव सर। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I am Manoj Kumar Yadav. It is an honor to be here as a resource person for this CBSE training session. I would like to extend my gratitude to the CBSE board and organizers for giving me this opportunity to express my experience and knowledge with you all. Now, the main objective of this session is how to update your knowledge, how to enhance your knowledge amongst students in the class or in the school. We all are teachers. As being teachers, we have a lot of strategy teaching students in the class or getting activity in the school campus or as well as in the classroom. Now, we will cover in this topic constructivism in teaching. First of all, we will capture introduction, meanings of constructivism, definition of constructivism, characteristics of constructivist teaching, activities in constructivist classroom, benefits of constructivism in teaching. So we will capture in this session these all points, and I would like to request all of the participants to get your complete participation in this session, and after the end of this session we should clear our understanding in which we will learn what will you get in this complete 1 hour session. So let us begin. Thank you. Now first of all I would like to acquaintance you constructivism in teaching. शिक्षण में रचनावाद या रचनावाद शिक्षण क्या है, इस पर हम फोकस करेंगे। In previous days we have attended experiential learning, और उस सेशन में भी हम लोगों ने अधिकतर व्यवहारिक शिक्षण पर ही प्रकाश डाला था, and the present topic similar to that. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो वर्ड है यह नाउन है, और ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये वर्ब कंस्ट्रक्ट से बना है, जिसका मतलब होता है टू फ्रेम, टू स्ट्रक्चर। अब किस चीज को स्ट्रक्चर करना, किस चीज को फ्रेम करना, तो टू कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करना या ज्ञान की रचना करना। हम जो कुछ भी बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो
एक मेथड हो गया थ्योरेटिकल मेथड, जिसको हम लोग सैद्धांतिक तरीका कहते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है वह रचनात्मक होता है कि जो कुछ भी पढ़ाए उसको रचना में ढाल दें, उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट दें। हमने आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बताया था कि हम सभी टीचर्स, वी ऑल टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स। हम सभी टीचर्स क्या हैं? सुविधा प्रदाता हैं। हम बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं, हम बस उनकी मॉनिटरिंग करते हैं एज बीइंग अ मेंटर, मेंटर के रूप में। बच्चे उसमें अधिक सीखते हैं। तो नॉलेज का निर्माण करना। अब जीन पियाजे जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी नए विचार सीखते हैं या कोई भी हमारे दिमाग में नई विचार आती है, न्यू आइडिया आता है, उसको हम प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वर्तमान की जो स्थिति है, उसके साथ जोड़कर टू ब्रिंग अप द न्यू इनोवेटिव आइडिया, टू ग्रो अप अ न्यू इनोवेटिव आइडिया। तो हम क्या करते हैं? एक नई विचारधारा को बनाते हैं सीखे हुए ज्ञान के आधार पर। कोई ज्ञान हमने सीखा, स्टडी किया, बच्चों को कोई एक्टिविटी हमने कराया और उस एक्टिविटी को मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि वर्तमान के साथ उसको ऐड करें, कनेक्ट करें, और इसी के आधार पर वो एक नई विचारधारा को उत्पन्न करें कि उन्होंने क्या सीखा है, एक नई नॉलेज को रिफ्लेक्ट करें, जो सीखे हैं उसको अपने जो पीयर्स हैं, जो क्लासमेट हैं, जो स्कूल मेट हैं, उसके साथ वो शेयर करें। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को साइंस के टीचर हैं तो हमारा ये सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए कि हम बच्चे को एक उचित एनवायरनमेंट, एक अनुकूल एनवायरनमेंट प्रदान करें। वी मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड सुटेबल एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट to inculcate their knowledge in the classroom as well as in the school campus to grow up their knowledge। तो हम क्या करेंगे? बच्चों को सबसे पहले हम एक अच्छे स्थान का सिलेक्शन करेंगे, अच्छा स्थान को चूज करेंगे। अब हमको साइंस का जो है ज्ञान बच्चों को कराना है कि पौधे का विकास कैसे होता है, हाउ प्लांट्स डेवलप, how to grow plants in a well established way। इसके लिए हम बच्चों को एक बीज दे दिए, या 10 बच्चे हैं या क्लास में 20-25 बच्चे जो भी हैं, उनको एक एक हम बीज दे दिए। उनके अनुकूल हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, उनको एक फील्ड दे दिए, फील्ड बता दिए कि आपको इस फील्ड में ही इस बीज को सीड करना है, इस सीड को ग्रो करना है, मतलब इसको लगाना है, शो करना है इसको। और साथ में हम पानी भी दे दिए और मिट्टी वगैरह, ढेर वगैरह तोड़ने के लिए भी हमने उसको इक्विपमेंट दे दिया, जैसे स्टिक दे दिया ढेर को तोड़ने के लिए, एक बड़ा सा लकड़ी का एक लॉग दे दिया, एक पट्टा दे दिया जिससे वो मिट्टी को बराबर कर सके। हमने ये सारी चीज उनको बता दिया कि करना क्या है। अब सभी बच्चे अपने काम में लग गए। अब बच्चे ने सबसे पहले मिट्टी को एकदम बारीक बनाया, इसके बाद बारीक बनाने के बाद उन लोगों ने क्यारियां बनाया, रो बनाया, एंड देन उसने सीड को शो किया मिट्टी में। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी वगैरह जो भी डाला। फिर अब हम बच्चे से ये पूछे कि भाई आपने इसको कैसे सीड को आपने जमीन में डाला, कैसे क्या किया। तो बच्चे जो सीखेंगे वो जरूर बताएंगे। बच्चे ने अपने से करके इसमें सीखा, उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उस चीज को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने अपने भाषा में, अपने अपने आइडिया में। तो दिस इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग। और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, हम सभी किसी न किसी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और इसको हम खुद निर्माण कर सकते हैं।
खुद से इसको हम डेवलप कर सकते हैं कि हमारे टॉपिक या हमारे चैप्टर के अनुकूल कौन सा जो है वो कौन सा एक्टिविटी हो सकता है। इसको हम खुद अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हम साइंस में इसको ले लिए कि इस तरीके से हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म का ज्ञान करा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये का जो पूरा मतलब हुआ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज टू प्रोवाइड students or motivate students to do something and to get knowledge from that. The 21st century classroom is filled with vibrant assortment of learners. अब 21st जो सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी, इसमें एक कहिए कि एजुकेशन रेवोल्यूशन चला है। सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके अंदर अधिगम नहीं हो रहा है, सभी बच्चे सीख नहीं रहे हैं। हम अगर बच्चों को शिक्षण कराए और बच्चे सीखे नहीं तो फिर उस शिक्षण का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब 21वीं शताब्दी में सभी बच्चे ऑलमोस्ट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जो छात्र हैं वो अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसीलिए जॉन डीवी कहते हैं कि स्कूल जो होता है, विद्यालय एक लघु समाज होता है, क्योंकि वहां पर हर एक बैकग्राउंड के बच्चे मिल जाते हैं। तो these dynamics create a challenge for teachers। अब क्या होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और सभी बच्चों को पढ़ाना है, तो ये शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि से बच्चे नहीं आते हैं, उनके पास जो प्रायर नॉलेज होता है, जो प्रीवियस नॉलेज होता है, वो भी अलग अलग होता है। अब मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म सेज people construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experience। अब जैसे हमने कोई कहानी सुनाया, जैसे हम हिंदी से लेते हैं, हिंदी में हमने ईदगाह कहानी, आप सभी ने ईदगाह कहानी पढ़ी है, हामिद का और उसकी दादी का। तो मैं चाहूँगा कि कोई हमारे मित्र जो हैं वो हामिद वाली कहानी पर थोड़ी सी प्रकाश डाले, कोई भी मित्र। हामिद 10 या 12 साल का बच्चा रहता है और उसके माँ और पिताजी नहीं रहते हैं, दादाजी भी नहीं रहते हैं, सिर्फ दादी रहती है। तो ईद आने वाला रहता है और वो अपने दादी से जिद करता है कि दादी ईद आने वाला है, हमारे लिए कपड़ा सिलवा दीजिए। तो दादी बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दूसरे के घर जाकर बर्तन पोछा करती है। तो बोलता है कि दादी बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए कपड़ा सिलवा देंगे। वो किसी भी तरह उसके लिए ये करती है और कपड़ा सिलवा देती है। ईद के दिन आता है तो ईद के दिन मेला लगता है। मेले में सारे बच्चे जिद करते हैं कि हमको मेला घूमने जाना है। वो भी अपने दादी से बोलता है, दादी हमको मेला देखने जाना है, हमको पैसे चाहिए। दादी 2 आने पैसे देती है और वो सारे दोस्तों लोग के साथ चले जाता है मेला देखने के लिए। मेला देखने जाता है तो बहुत सारी चीज मिलता है, खिलौने बहुत सारे हैं, सारे बच्चे कुछ न कुछ खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं खरीदता है अपने लिए। कोई रसगुल्ला खाता है, कोई जलेबी खाता है, सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता है न खरीदता है। वो सोचता है हम क्या करें, हमको 2 आने पैसे मिले हैं, हमको इसके लिए कुछ खरीदना, मैं दादी के लिए कुछ खरीदना है। वो अपने दादी के लिए चिंता खरीदता है। और जब सारे बच्चे घूम कर आते हैं तो एक जगह इकट्ठा होते हैं।
इकट्ठा होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने बारे में बताते हैं कि हम ये खरीदे, वो खरीदे, हम खिलौना बिस्त्री खरीदे, कोई क्या बोले जाते हैं डॉल बने, जो भी अपना गुड़िया खिलौने जो भी है, हम रसगुल्ला खाए, हम जलेबी खाए, समोसा खाए, छोला खाए, सब कुछ खाए। तो वो अपने सारे खिलौने दिखा दिखा कर अपने ये करते हैं। तो बोलता है हम भी चिंता करते हैं कि क्या बोला जाता है ये ना बहुत सारा काम आता है। वो लोग बोलता है क्या काम आएगा, बोले ये बहुत सारा काम है, बंदूक चलाने का काम आएगा, फिर हम लोग इससे लड़ाई भी कर सकते हैं, बहुत कुछ काम आ सकता है। तो सारे दोस्त जिद करते हैं कि हमको वो खिलौना दो, हम भी खेलेंगे। तो बोलता नहीं, पहले आप जितने बच्चे आप मैंने जितने दोस्तों लोग से बोलता है कि पहले आप लोग अपना खिलौना दीजिए। तो सारे बच्चे का वो खिलौना लेता है, फिर अपना वो खिलौना लेता है, फिर अपने शाम हो जाता है, घूम फिर के आते हैं घर, और अपने घर आते हैं और दादी बोलती है बहुत लेट हो गया, तुम हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए सेवई पूरी बनाए हैं, तुम खा लेना। बोले ठीक है। तो दादी से बोलता है कि आँख मूंद लीजिए, एक चीज आपके लिए लाए। तो दादी बोलती है कि क्या लाए? तो अब बोले आँख मूंदिए अपना, हम आपके लिए कुछ चीज लाए। तो जब आँख मूंदती है तो वो हामिद अपने दादी के लिए चिमटा बोलता है, हाथ अपना दीजिए। तो चिमटा दिखाता है, चिमटा देता है, तो दादी उसको पकड़ के पूरा रोने लगती है, ये किस लिए चिमटा? तो हामिद बोलता है कि जब आप रोटी बनाती है तो रोटी देखते हैं कि आपका हाथ जल जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा। तो हामिद की दादी उसे पकड़कर बहुत जोरों से रोने लगती है। धन्यवाद। तो इस कहानी का जो मुख्य चीज है जिसको हम अभी कंस्ट्रक्टिव विजन से कनेक्ट करने जा रहे हैं, वो है हामिद की भावना, हामिद की ईमानदारी। अब इस चीज को अगर हम अपने बच्चे के बीच में शेयर करते हैं तो बच्चों के बीच एक कर्तव्य की भावना उत्पन्न होती है कि एक पोता होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है, उसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान में लेकर आते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है ना कि कोई भी अगर हम चैप्टर क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर की जो मुख्य जो बात है, जो संदेश है, उसको हमें बच्चों को बताना है। और जब बच्चे को हम ये बता दें, बच्चे के अंदर संवेदना का विकास होगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर संवेदना नहीं होगा, कर्तव्य परायणता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर मानवता कहीं नहीं दिखेगा। और हमें बच्चों के अंदर मानवता को लाना है रचनावाद के जरिए। तो एक हम कहानी बताएं बच्चों को और उसी आधार पर दूसरी कहानी के लिए भी प्रेरित करें, ताकि बच्चे कर्तव्य परायणता क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है,